बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेत पंजाब दे प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सईद मुगल। कहते हैं कि इंसान की तारीख में सबसे अहम रोल अगर कोई चीज़ अदा करती है तो वो तालीम है, और इसीलिए पहली वही की तरफ जब हम जाते हैं तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। ये इतनी बड़ी बात है कि जब जब इसके हम हकीकी मानों की तरफ देखते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का मकसद समझ आता जाता है। और चूँकि हम पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हम पहले दिन पहली किताब में जब पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, और वो लोग जो अहले इल्म व अक्ल व दानिश हैं वो ये सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने जो कुदरती वसाइल हमें अता किए हैं, हम इनका बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। और उसी दिन से तहकीक, उसी दिन से हमें पता चल जाता है कि हमारा इल्म, हमारी इल्म की डायरेक्शन, डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए। नेचुरल कंजर्वेशन। अगर नेचुरल कंजर्वेशन की तरफ जाते हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पहली नेचुरल वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है वो अल्लाह पाक ने दूध देने वाले जानवर हमें दिए हैं। ये पहली नेचुरल वैल्यू एडिशन है। मिल्क प्रोडक्शन, ये पहली नेचुरल वैल्यू एडिशन है। और आज एक बड़ा अहम प्रोग्राम है, एक बड़ा तारीखी प्रोग्राम है इस हवाले से कि पाकिस्तान में हम ये तो सुनते आए कि जनाब इतने मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट बनना शुरू हो गए, MBA करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग करवा रहे हैं और लॉ करवा रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि हर शोबे को प्राइवेटाइज करते हुए हम ये देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर में चूँकि सीट्स कम हैं तो इसकी पोटेंशियल को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर इसमें हमेशा जंप इन करता है। पाकिस्तान में पहला बाकायदा वेटनरी मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। आज तारीख कि हम अबवाब रकम करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और ये किन विजनरी लोगों ने इसको प्रैक्टिकल शक्ल में लाने के लिए डिसाइड किया, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। और आज मैंने उन्हें प्रोग्राम में बुलाया हुआ है। यकीनन डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर साहब को बड़ी मुबारकबाद कि डॉक्टर साहब ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के दोस्तों को मोटिवेट करके नेचुरल कंजर्वेशन की तरफ सोच करते हुए, कौमी खिदमत को ज़हन में लेते हुए ये स्टेप के लिए प्रोफेसर साहब को मोटिवेट किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मेरे आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब ये हम लोग इसका शायद कोई इतना सिला हम ना दे सके, लेकिन आने वाले वक्तों में ये बिल्कुल बात साबित हो जाएगी कि डॉक्टर साहब आपका जो कदम था, ये तरक्की की जो हमने इतने ज़ीने तय किए हैं आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, जब लोग तरक्की की रफ्तार में वेटनरी इतना एक्सप्लोर करेगी तो उसमें आपका नाम ज़रूर आएगा। और हमारे दूसरे दोस्त डॉक्टर असदुल्ला खान साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिफा यूनिवर्सिटी के। बताता चलूँ कि 95-6 की बात है, रावलपिंडी में रिफा के नाम से यूनिवर्सिटी आई और मेडिकल की तालीम को ज़्यादा करने के लिए, क्वालिटेटिव बनाने के लिए असदुल्ला खान साहब ने बुनियाद रखी। और आज कितने ही दोस्त, कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो MBBS करने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और प्रोफेसर साहब की ये जो नेकी है ये दुनिया तक, इंसानियत तक पहुँच रही है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान में पहला वेटनरी मेडिकल कॉलेज खोला जाए। सर आपको बहुत मुबारकबाद। और हमारे तीसरे दोस्त मेरे मोहसिन, हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, ये प्रिंसिपल होंगे, बल्कि हैं प्रिंसिपल हैं रिफा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर के। बहुत शुक्रिया सर, आप साहिबान तशरीफ़ लाए और मैं आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पहला बारिश का कतरा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके इम्पैक्ट्स बढ़ेंगे और ये नेशनल इकॉनमी में अपना ड्यू शेयर जो है कंट्रीब्यूट करेगा, अपना रोल अदा करेगा। और आने वाले वक्तों में जितनी भी प्रॉस्पेरिटी आएगी इंशाल्लाह इसमें इस इंस्टीट्यूशन का बाकायदा तौर पे नाम लिया जाया करेगा। डॉक्टर साहब पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हुए आपने बड़े अच्छे काम किए, आपको बड़ी मुबारकबाद। और ये पहला वेटनरी मेडिकल कॉलेज ही बनवाया आपने, क्या सोच के आपने तजवीज़ दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو آپ کا اور پنجاب ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس تاریخی دن میں ہمیں یہاں پہ دعوت دی اور آپ نے بھی یہ تاریخ رقم کی کہ جس طرح رفاع نے اور کونسل نے مل کے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تاریخی دن ہے تو آپ نے بھی اس پہ پہلا پروگرام کر کے ایک تاریخی کارنامہ سر thank you very much for taking me on board for this noble cause, for this national cause, for this Pakistani cause. جی مغل صاحب کونسلز کا بیسیکلی ایک بیسک مقصد ہوتا ہے جتنی بھی ریگولیٹری ادارے ہوتے ہیں کہ وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو مینٹین کرتی ہیں اور ہماری جو کونسل ہے پاکستان ویٹری میڈیکل کونسل اس کا مین آبجیکٹو ہے ٹو مینٹین دی یونیفارم اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ایٹ بیسک لیول ایٹ ہائر لیول اینڈ ٹو ریگولیٹ دا ویٹری پریکٹس. تو اس کے تحت ہمارے پاس اس وقت پنجاب کے اندر تقریباً 7 پہلے ادارے تھے جس میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ایک ادارہ ہے, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں, یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز, ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد, جنگ ویٹرنری کالج اور ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک ہماری فیکلٹی ہے, جس میں سے ابھی پنجاب کے اندر 4 ہمارے ایکریڈیٹڈ ادارے ہیں جن کو ہم نے ریکگنائز کیا ہے اینڈ ریسٹ آف دا جو ہمارے انسٹیٹیوشن ابھی ریکگنائز نہیں ہے. اور آج یہ جو جس کی بات کر رہے ہیں رفاع کالج آف ویٹرنری سائنسز, یہ میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ جب اس کی ہم پلاننگ کر رہے تھے تو میں نے ان سے ایک بات کی اور انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کالج جو ہے بہت اس ملک پہ اس کا بہت بڑا رول ہوگا, یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ نے آنا تو لوگوں کو ایک فرق نظر آئے سر, ایک پبلک سیکٹر کا اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں میں واضح فرق ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے وہ جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی ہماری کونسلز کی جو ہمارے ریگولیشنز میں ہیں اور جو ہماری منیمم اسینشلز میں انہوں نے وہ پوری کی. سٹینڈرڈز جتنے بھی ہیں کوالٹیٹیو ایجوکیشن کے شروع کرنے سے پہلے ان کو میٹ کیا ماشاءاللہ. اس میں ہماری ٹیم نے پی وی ایم سی کی ٹیم نے ان کی ہیلپ بھی کی اور ہماری ایکریڈیشن ٹیم کے لوگ بھی ان کے ساتھ انوالو رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ہسٹری ہے کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں انہوں نے ہسٹری کریٹ کی ہے کہ پہلے جتنے بھی ادارے کھلے تھے انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا اور ابھی تک وہ اس سٹیٹ آف افیئرز میں ہیں کہ شاید کافی سال لگے ان کو ریکگنائز ہوتے ہوئے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک